परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जिसने हमें मौका दिया कि हम आपके रूबरू हो। तो व्यूअर्स, अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलना। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक धमाकेदार वचन जो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो व्यूअर्स, देरी ना करते हुए चलते हैं वचन की ओर। लेट्स गो। परंतु हे यहोवा, तू मेरी चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। जब एक ग्लोरी, एक महिमा आपकी लाइफ में आती है, आप लिफ्ट आप सोच नहीं सकते कि जब ग्लोरी उतरती है तो जो शारीरिक ब्लेसिंग्स हैं, जो शारीरिक हीलिंग्स हैं, जो डिलीवरेंस हैं, वो भी उस ग्लोरी में, उस महिमा में उतरती हैं। ग्लोरी का मतलब है, महिमा का मतलब है कि जो कुछ तुम स्वर्ग में इस समय चल रहा है, जो माहौल, जिस तरह का एटमॉस्फेयर, जिस तरह का मौसम, अगर हम अभी मनाली में चले जाएं तो वहाँ ठंडा मौसम है, अगर दुबई साइड चले जाएंगे तो दोपहर वहाँ अभी भी गर्मी है। तो जिस तरह के एरिया में हम चले जाएंगे अलग मौसम वहाँ पे होता है। उसी तरह बाइबल कहती है कि जो स्वर्ग का एटमॉस्फेयर है, जैसे हम ग्लोरी बोलते हैं, जैसे हम महिमा बोलते हैं, जहाँ परमेश्वर की प्रेजेंस होती है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर टाइम टाइम के ऊपर आपकी जो नीड है, आपकी जो प्यास है, उसके अनुसार या मांगने के अनुसार परमेश्वर आज भी वो एटमॉस्फेयर जो स्वर्ग में है उसका टेस्ट इंसानों को करवाता है। और जब एक ग्लोरी चर्च पर उतरती है या एक व्यक्ति पे उतरती है या मिनिस्ट्री पे उतरती है, एक महिमा जब उतरती है, तो वही माहौल जो स्वर्ग में है आपको वो नीचे नजर आता है। वही एंजल्स, वही स्वर्गदूत, उसी तरह का जो ऊपर माहौल है, जो ऊपर के ऑब्जेक्ट्स हैं। आज का वचन बड़ा अलग है, ध्यान से सुनना। जो स्वर्ग में है, बाइबल में लिखा वहां सोने की सड़कें हैं। तो सोना जो है वो स्वर्ग का एक ऑब्जेक्ट है, एक उसका पार्ट है, एक उसकी चीज है। और बाइबल कहती, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जब उनके चर्च में ग्लोरी उतरती, जब उनके चर्च में महिमा उतरती, क्योंकि जो इंडिया है या जो एशिया है वहाँ पर ऐसी जो परमेश्वर के सामने लोग प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि फिर लोग उनको अलग दिशा में ले जाएंगे, लोग उनको पाखंड में ले जाएंगे, कुछ लोग अंधविश्वास में ले जाएंगे, कुछ लोग किधर ले जाएंगे। इसीलिए एशियन चर्चेस इन चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करती। लेकिन जब ग्लोरी, आज भी अगर आप देखेंगे अंग्रेज़ों की चर्चों में, जहाँ अमेरिका में देखेंगे, जब महिमा उतरती है, लोगों के जो अंग खत्म हो चुके हैं, मान लो पर्दा नहीं है, पर्दा आ जाता है, दांत नहीं है, सोने का दांत उग आता है, चांदी का दांत उग आता है। आज भी, अभी भी अगर आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे, आज भी आपको टेस्टिमनीज मिल जाएंगे। ये जस्ट एक ग्लोरी का पार्ट है जो एशियन चर्चेस इसको प्रैक्टिस नहीं करती, जो इसके लिए प्रार्थना नहीं करती, क्योंकि उनका माहौल अलग है और वो अलग तरह से प्रीच करती हैं, वो अलग तरह से परमेश्वर का सुसमाचार है वो लेके जाना चाहती हैं। वो ये नहीं चाहती कि इस बात के कारण कोई हमारे पूरे सुसमाचार को जज करना शुरू कर दे, तो इसीलिए वो इस चीज़ को प्रीच नहीं करती, ना ही प्रैक्टिस करती है। जैसे ये चर्च भी इतना उसको प्रीच या प्रैक्टिस नहीं करती। लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारा जो परमेश्वर है वो बंधा हुआ बक्से का परमेश्वर नहीं है, या वो सिर्फ एक हद वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर बेहद है। अगर वो ग्लोरी जो स्वर्ग में होती है, अगर आपको अपनी लाइफ में उसे उतारना आ जाए, तो वही सब चीज़ें जो स्वर्ग में हो रही हैं आप उनको धरती के ऊपर एक्सपीरियंस कर सकते हो। मैंने लोगों को परमेश्वर की महिमा के नीचे बैठे हुए, कैंसर के साथ उनकी रसौलियां हैं, ऑपरेशन हुआ, फिर कैंसर वापस आ गया, लेकिन जब परमेश्वर की प्रेजेंस में वो औरत बैठी हुई और खुदावंद की प्रेजेंस में प्रार्थना कर रही है इजराइल में कि खुदावंद की महिमा उतरे, खुदावंद की प्रेजेंस उतरे, और जब वहाँ पे खुदावंद की प्रेजेंस उतरी तो वो पूरी तरह से उसका कैंसरस ट्यूमर जो था 100% गायब हो गया राइट नाउ, उसी वक्त, और वो पूरी तरह से चंगी हो गई थी। जब खुदावंद की ग्लोरी एक मिनिस्ट्री के ऊपर उतरती है, बाइबल कहती है, सुबह हमने उसके फिजिकल चीज़ों को देखा, हमने बिना हाथ लगाए लोगों पर से तेल को बहते हुए देखा। सिर्फ उनको तेल लगते हुए नहीं, बहते हुए, जैसे किसी ने बोतल तेल की डाल दी हो सिर के ऊपर। बहरों को सुनते हुए देखा, और ऐसे सुनते हुए देखा कि फुसफुस भी अब उनको सुनाई दे रही। अंधों को देखते हुए देखा, गठिए के रोगियों को हील होते हुए देखा, व्हील चेयर से लोगों को उठते हुए देखा।
जब एक ग्लोरी आपकी लाइफ के ऊपर उतरती है, एक महिमा उतरती है, एक प्रेजेंस उतरती है, एक परमेश्वर का जो स्वर्गीय माहौल है जिसे आप कभी कभी महसूस करते हैं, कई बार जब आप दुनिया से थोड़ा अलग हों, आप मोबाइल से थोड़ा अलग हों, आप परमेश्वर की प्रेयर में थोड़ा लंबे समय के लिए बैठें, तो कई बार आपको वो अपने घरों में भी महसूस होती है। कई बार वो प्रेजेंस, वो ग्लोरी, वो महिमा आपको चर्च में भी महसूस होती है, कई बार आपको घरों में महसूस होती, लेकिन हर टाइम आपको महसूस नहीं होती, क्योंकि शैतान जो है वो ये नहीं चाहता कि हम इस ग्लोरियस प्रेजेंस के नीचे रहें, या ये ग्लोरियस जो प्रेजेंस है, ये जो महिमा है हमारी जिंदगी में, हमारे शरीर में ये सोखी जाए, वो ये कभी नहीं चाहता। क्योंकि जैसे हमने सुबह शारीरिक इसके देखे कि जब ग्लोरी चर्च पे उतरती है तो शारीरिक रीति के साथ किस तरह से लोगों की हीलिंग्स और किस तरह से डिलीवरेंस और किस तरह से चीजें होती हैं। अब जिन लोगों को सुनाई नहीं दे रहा था, मालूम नहीं उनका पर्दा है था कि नहीं था, या फटा हुआ था, या गल गया था, या खत्म हो गया था, ये तो डॉक्टर बताएंगे अब जो वो चेक करने के लिए जाएंगे। लेकिन जो कुछ नहीं था वो पैदा होना शुरू होता है। परमेश्वर वो चीजों को करना शुरू करता है जब आप उसकी प्रेजेंस के नीचे रहते हैं। सुबह हमने शारीरिक पार्ट देखा, अब जो वचन मैं आपको पढ़ रहा हूं, उसने कहा तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। अगर आप बाइबल में ध्यान से पढ़ेंगे तो जहां जहां भी जिस जिस व्यक्ति के पास परमेश्वर की महिमा, ग्लोरी थी, जो उसकी महिमा में रहने का आदी था, वो एक महिमा होती है आप खुदा की करते हैं कि खुदावंद तेरे नाम को महिमा देते हैं, वर्शिप करते हैं, हम टेस्टिमनी देते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा होती है। लेकिन एक होता है कि उसकी जो प्रेजेंस है, उसकी जो महिमा है, उसकी जो ग्लोरी है, जिस तरह सुलेमान के भवन पर वो उतर आई थी, जिस तरह मूसा के पहाड़ पर जहां पर मूसा परमेश्वर के साथ था वहां पे उतर आई थी। एक होता है कि उस प्रेजेंस को विजिबली इन आंखों से हम देख सकें, और दूसरा वो विजिबली काम कर सके हमारी जिंदगी में। एक होता है कि खुदाबंद की महिमा को करना अपने शब्दों से, एक होता है उसकी महिमा का उतर आना। जिस तरह हम चर्च में देखते कई बार महिमा उतरती, हम खड़े नहीं रह पाते, हमारा बॉडी शेक करता है, या हमें आंसू आते हैं, या हमें हंसना आता है, या हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, या हीलिंग मिरेकल्स होने शुरू हो जाते हैं। आज ऐसी टेस्टिमनीज हम चर्च में देख रहे थे, सालों से जिनके ऊपर गरीबी के श्राप थे, सालों से आज चर्च में जब वो बैठे हुए थे, उनको गुड न्यूज़ आई, किसी के वीज़ा की, किसी की फॉरेन, किसी की यूरोप के वीज़ा, जस्ट बैठे बैठे उनको गुड न्यूज़ आनी शुरू हुई। जस्ट चर्च में एंट्री करते, जब आप प्रेजेंस में होते हैं, जब आप परमेश्वर की हुजूरी में होते हैं, तो आप परमेश्वर को काम करते हुए देख पाते हैं, आप उसकी ग्लोरी को महसूस करते हैं। आप देखते हैं कि माहौल जो है ये सिंपल गानों से नहीं बनाया जा सकता। आप हर जगह गीत सुनते हैं, ऐसा माहौल नहीं बनता। लेकिन जब आप सच में प्रेयर करते हैं और जब आप इस दिशा में आपकी अगुवाई होती है कि आज खुदावन की ग्लोरी को हम देखना चाहते हैं, उसके तेज को देखना चाहते हैं, उसकी महिमा को देखना चाहते हैं, और प्रेयर में आप जाते हैं और आप वर्शिप करते हैं एक मन होके, एक तन होके, पूरी तरह से, हम देखते हैं कि प्रेजेंस में महसूस होती, ग्लोरी महसूस होती, ग्लोरी काम करती हुई, महिमा काम करती हुई हमें पता लगता है। और दूसरा, जब वो कहता है कि तू मेरे महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है, जब परमेश्वर की ग्लोरी एक व्यक्ति के ऊपर उतरती है, जब आपकी लाइफ में अगर परमेश्वर की महिमा, उसकी ग्लोरी जो है अगर वो ठहर जाए, बाइबल कहती है आपकी इज्जत को, आपकी ग्लोरी को, आपके परिवार की इज्जत को फिर परमेश्वर बढ़ाना शुरू करता है उन दिशाओं में जहां आप कभी भी काम करके, आप कुछ अच्छा काम करके भी नहीं बढ़ा सकते। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जो महान सर्वशक्तिमान, जिसने हमें समझ दिया कि हम उसके वचन को सुने। तो व्यूअर्स, इसी तरह हमने वचन को सुना, मुझे उम्मीद है कि ये वचन आपको बदलने की सामर्थ्य रखता है। तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं तब तक अपने आप को और आपको परमेश्वर की ग्रेस में छोड़ता हूँ। सबको जय मसीह।